मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक के बाद एक बड़े फैसलों की घोषणा कर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि 1 जून से 15 जून तक प्रदेश में तबादला प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि सभी विभागों को 31 मई तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट में यह तय हुआ कि स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों को एक ही व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। हालांकि अति गंभीर बीमारी, स्वयं की बीमारी तथा पति पत्नी से जुड़े मामलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की निगरानी में किए जाएंगे। वहीं जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को भी जरूरत के अनुसार तबादले की अनुमति दी गई है। बैठक में कई विकास प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जिनमें नेमावर और सिवनी सिंचाई परियोजना प्रमुख रही। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सल मुक्त क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से तेजी से जोड़ा जाएगा और वहां जनता को जल्द से जल्द सरकारी लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होगी। भोजशाला मुद्दे पर सरकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि धार में वागदेवी मंदिर को 750 साल बाद न्याय मिला है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि लंदन के म्यूजियम में रखी वागदेवी की प्रतिमा वापस लाने का प्रयास किया जाएगा और भोजशाला क्षेत्र का विकास उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन और नॉर्वे में मिले सम्मान पर बधाई दी। इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव में व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़े निवेशकों द्वारा मध्य प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाने की जानकारी भी साझा की गई। वहीं निगम मंडलों में हाल ही में नियुक्त अध्यक्षों को लेकर मुख्यमंत्री ने जल्द काम शुरू करने और प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आज करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। और इसी के साथ सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टीमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई। इन सारे विकास कार्यों के बाद बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है तो 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 है उसमें करीब 15% और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10%, 1000 से 2000 में, और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। जो मंत्रियों ने मांग की थी पिछली बार, मांग की थी। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट बैठक में जो प्रशासनिक और राजनीतिक दलों के माध्यम से जिस तरह से फैसला निर्णय हुआ है उस पर बात करें तो यहाँ पर सरकार ने एक विशेष तौर पर आज मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, बात की और कैबिनेट के बैठक में उस पर स्वीकृति जताई है। जैसे कि बात करें तो ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को लेकर 1 जून से 15 जून तक का समय सीमा तय की गई है और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिस तरह से नियम रखे गए थे उसी नियमों के आधार पर ट्रांसफर की पॉलिसी खोली गई है 2026 में। साथ ही सरकार ने एक विशेष तौर पर
धार के भोजशाला वाले फैसले को लेकर न्यायालय का जो निर्णय आया है उस पर विशेष तौर पर बधाई दी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से न्यायालय के फैसले के बाद धार भोजशाला को मंदिर की परिस्थिति स्पष्ट की गई है, अब विदेश में रखी गई मां सरस्वती की मूर्ति को भी भारत लाने का प्रयास सरकार करेगी। जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर भी अब निर्णय हुए हैं और कैबिनेट में जिस तरह की बातें स्पष्ट हुई है, अब स्पष्ट हुआ है कि नक्सलवाद जिस जगह खत्म किया गया है उस जगह अब विकास किस तरह से किया जाएगा और विकास के साथ साथ जरूरत के व्यक्तियों को इस नक्सलवाद के इस समय में जिस तरह की योजनाओं का, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उस पर काम करके अब स्पष्ट रूप से उन पर किस तरह से लगातार कार्य करके विकास को गति देंगी सरकार, इस पर भी आज कैबिनेट में विशेष तौर पर बात की गई। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं अमरीश शर्मा, स्टेट हेड खबर मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल।